नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में एक बार फिर। और दोस्तों, जांजगीर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की भर्ती निकली हुई है, ठीक है। एंड दोस्तों, इसमें फॉर्म सबमिट हो रहा है 20 मई इसका लास्ट डेट है, मतलब पर्याप्त समय है। इसमें दोस्तों एक पॉइंट जो हमने ये बोला हुआ था, देख लीजिए ये वाली, ठीक है। ये श्रुत लेख लेने और न्यायालय में प्रस्तुति के लिए फाइलें तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए। दोस्तों ये स्टेनो नहीं है, ठीक है। एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, जो स्टेनो नहीं किए हैं वे लोग भी इसमें डाल सकते हैं। शुद्ध लेख का मतलब ये है कि सुनकर लिखना, मतलब इमला जैसे हैं 20 शब्द प्रति मिनट की गति से बोलते हैं, उसको आपको कॉपी में लिखना होता है सही सही, ये शुद्ध लेख होता है। तो जो लोग कहना चाहिए स्टेनो नहीं किए हैं वे लोग भी फॉर्म डाल सकते हैं। जिन्होंने हमें कमेंट किया उनका थैंक यू। चलिए, इसमें फॉर्म कैसे सबमिट करना है ये हम आपको बता रहे हैं। 2-3 बातों का ध्यान रखें ना। फॉर्म सबमिट करने के पहले, ठीक है, ये जो फॉर्म आप भरेंगे उसके साथ जितना भी डॉक्यूमेंट अटैचमेंट रहेगा सबका एक पीडीएफ बना लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। फॉर्म आप स्पीड पोस्ट करते हो तो उसका जो रिसिप्ट पावती है उसको ज़रूर रखिएगा। और जब वो पावती पहुंच जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जाइएगा इंडिया पोस्ट ट्रैकिंग, ठीक है, ये वाला मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अपना जो नंबर रहेगा, रिसिप्ट नंबर, उसको यहाँ डालिएगा और ट्रैक कीजिएगा। देखिए बहुत सारा डला हुआ है। ट्रैक करने के बाद आपका आवेदन अगर यहाँ पर डिलीवर्ड शो करता है तो उसका एक स्क्रीनशॉट रखिएगा। अगर आपको अपात्र किया जाता है तब के डेट में ये बहुत ज़रूरी होता है, और ऐसा हर आवेदन फॉर्म के साथ आपको करना चाहिए। तो देख लीजिए इस प्रकार से है इसका आवेदन। नियुक्ति हेतु प्रति वगैरह सब लिखा हुआ है। यहाँ पर फोटो लगाना है। फोटो के ऊपर इस प्रकार से आपको क्रॉस साइन करना है। फोटो में दिनांक लिखा होगा तो और बहुत बढ़िया है। यहाँ पर देख लीजिए आवेदित पद का नाम, तो आप असिस्टेंट क्लर्क जो है लिख सकते हैं, या फिर आप भृत्य में भरेंगे तो भृत्य लिख दीजिएगा। आवेदक का पूरा नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में। लिंग देख लीजिए पुरुष महिला अन्य, यहाँ पर तो हमने पुरुष के लिए 1 लिख दिया है। पिता का नाम, वर्तमान पता, तो यहाँ पर अपना आधार कार्ड से पता नोट कर लीजिएगा। स्थायी पता अगर दोनों सेम है तो यहाँ पर तदेव लिख दीजिएगा। जन्म तिथि तो देख लीजिए यहाँ पर हमने डाल दिया है। जन्म तिथि शब्दों में तो ये हो गया। दिनांक 1 अप्रैल 2025 को आयु, तो हमने एज कैलकुलेटर से ये कैलकुलेट कर लिया है। क्या अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है? हाँ। क्या अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के घोषित अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है? दोस्तों इसमें ना ये अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग का नहीं ही लिख दीजिएगा, क्योंकि इसमें का जो पोस्ट होता है ना वो सब UR में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब ये फालतू के एक ठो कागज एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है, सीधा से नहीं लिख दीजिए, मतलब कि UR में आपका फॉर्म जो है जाएगा। अगर आपको आयु में छूट लेना हो ना तो यहाँ पर हाँ लिख के आप जो भी अपना जाति प्रमाण पत्र है वो संलग्न कर सकते हैं। ST ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल यहाँ पर मिलता है, ठीक है। उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग का अंकित करें, तो यहाँ पर निरंक हमने लिख दिया, क्योंकि हमने ऊपर में बोल दिया है कि नहीं, ठीक है। क्या अभ्यर्थी दिव्यांग है? तो नहीं लिख दिया। दिव्यांगता का प्रतिशत, ठीक है, प्रमाण पत्र संलग्न करें तो हमने लिख दिया निरंक। प्रकार एवं प्रतिशत फिर से लिख दिया निरंक। याद रखें ना, खाली नहीं छोड़ना है, इसी को अपूर्ण आवेदन बोला जाता है। क्या अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक है? हाँ नहीं, तो हमने लिख दिया नहीं। यदि हाँ तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक व दिनांक ये डालना है आपको। याद रखिए, आप मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश या फिर कहीं से भी फॉर्म डाल रहे हैं तो भी आपको रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक व दिनांक डालना ही डालना है, ठीक है। ये भर्ती ऑल इंडिया बेस पर है। रोजगार कार्यालय का नाम तो हमारे केस में हमने लिख दिया। क्या आप वहित हैं? हाँ नहीं, तो हमने यहाँ पर नहीं लिख दिया। और जब नहीं लिख रहे हैं तो ये दोनों क्या हो जाएगा? निरंक हो जाएगा। लेकिन यदि आप यहाँ पर हाँ लिखते हैं तो विवाह की तिथि और जीवित बच्चों की संख्या यहाँ 00 या 01 या 02 लिखिएगा। 3 लिखेंगे तो सीधा आप अपात्र हो जाएंगे। 2 बच्चों से अधिक है तो फिर आप सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं होंगे। शैक्षणिक अर्हता तो देखिए हमने हाई स्कूल डाल दिया है। क्यों? क्योंकि डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ के लिए जरूरी होता है। स्नातक डाल दिया है और DCA डाल दिया है। अगर आपके पास और कोई भी ITI वगैरह है तो यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि अनुभव वगैरह का या फिर एक्स्ट्रा जो योग्यता है उसका यहाँ पर वैल्यू बनता है। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद ऐसे क्रॉस कर दीजिएगा। क्या आवेदक शासकीय अर्ध शासकीय संस्था में कार्यरत है? तो यहाँ नहीं लिख दिया हमने। अगर संविदा वगैरह में होगे ना तो नहीं ही लिख देना भाई, फालतू कहाँ करोगे तो उधर सब उसका NOC वगैरह सब देना पड़ता है, ठीक है। अगला है कार्यानुभव का विवरण। अगर आपके पास कुछ भी अनुभव है तो यहाँ पर जरूर डालिए, ठीक है। हमने ऐसे क्रॉस कर दिया, खाली नहीं छोड़ना है, फिर से खाली छोड़ेंगे तो अपूर्ण हो जाएगा वो।
आवेदन के साथ स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की विवरण। तो देखो निवास डाला हमने, जाति डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने वहाँ पर निरंक डाल दिया अर्थात यूआर में फॉर्म डाला है। 10वीं का अंक सूची डाल दिया, स्नातक डाल दिया, डीसीए डाल दिया, रोजगार पंजीयन डाल दिया, एक आधार कार्ड। क्लियर। घोषणा पत्र तो इसमें देख लीजिए स्थान है तो सेंद्री, गांव का नाम सेंद्री है, दिनांक आज का, और ये सिग्नेचर है, नाम है, पता, ये देख लीजिए, मोबाइल नंबर समेत बोला है तो मोबाइल नंबर समेत हमने डाल दिया। उसके बाद ये वाला एक और पेज है, ठीक है ना, ये पेज आपको नहीं डालना है बल्कि इसमें एक फ़ोटो चिपका के आपको रखना है। जब आप परीक्षा दिलाने जाओगे ना तो इसको लेकर जाओगे, ठीक है। एंड देखो ये लोग गलती से बीच बीच में ये वाला ब्लैंक कर दिए हैं तो हम इसको ना बढ़िया से जमा के आवेदन आपको नीचे के डिसीजन में बनाकर दे देंगे, उसमें आप भर लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात, अब हमने आप लोग को समझाने के लिए कंप्यूटर में ये टाइप किया है, भाई आपको भी ऐसा टाइप करना जरूरी नहीं है, आप पेन से भरिए। हम पेन से भर के यहाँ पर देंगे ना तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। दूसरा, पेन का राइटिंग जो है हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, इसलिए आपको नीला पेन में इसको भरना है, ना कि हमारे तरह से कंप्यूटर में फालतू का खर्चा करना है, ठीक है। अगला चीज़ इसका लिफाफा कैसे भरना है तो वो समझ लीजिए। इसके लिए समझ लीजिए ये मुख्य लिफाफा है। मुख्य लिफाफा के ऊपर देखिए आवेदित पद का नाम, ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क, आवेदक का वर्ग तो अनारक्षित, ठीक है। प्रेषक में हमने ये सब लिख दिया और प्रति में ये लिख दिया, ठीक है। और इस लिफाफे के अंदर जितने भी जो आप डॉक्यूमेंट कहना चाहिए हमने नीचे अटैच किए हुए हैं, अच्छा संलग्न में लिखे हुए हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। एंड इस डॉक्यूमेंट के पीछे में 2 ठो लिफाफा आपको और अटैच करना है, ये छोटा छोटा, ठीक है, जिसमें 5-5 रुपये का टिकट जो है वो लगा हुआ हो, ठीक है। ये दोनों लिफाफा को भी आवेदन फॉर्म के पीछे में अटैच कर देंगे और उसके बाद इसमें भरकर आपको स्पीड पोस्ट जो है करना है। याद रखिए ना, ये चीज़ यहाँ पर 10वां पॉइंट में लिखा हुआ है, देख लो। आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता लिखे हुए 2 लिफाफे जिस पर 5-5 रुपये टिकट जो है चस्पा हो संलग्न किया जाना है, भूलिएगा मत, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको आवेदन को सबमिट करना है। कोई भी डॉक्यूमेंट जो है सेल्फ अटेस्टेड ना हो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके सब सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए और सबका एक PDF बना लीजिएगा आवेदन सबमिट करने के पहले। तो दोस्तों ये रही इसकी पूरी प्रक्रिया। किसी पॉइंट पर अगर आपको दिक्कत हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। एंड आवेदन सबमिट करने के पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिएगा, अगर कहीं पर कुछ छूटा होगा तो नीचे हम जरूर उसको कमेंट करके आपको बता देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए।